सीता जी की खोज में जब हनुमान जी, जामवंत, अंगद जैसे महान वीर वानर योद्धा दक्षिण दिशा में घूम रहे थे, उन्होंने विंध्याचल पर्वत के चारों तरफ सीता जी की खोज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सीता जी कहीं नहीं मिली। समय लगभग बीत चुका था। 1 महीने का समय सुग्रीव ने उन्हें दिया था, लेकिन सीता जी का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। भूख और प्यास से व्याकुल सभी वानर योद्धा एक स्थान पर बैठ गए। उन्हें बहुत जोर की भूख और प्यास लगी थी, लेकिन दूर दूर तक कहीं पानी भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उनकी दृष्टि एक गुफा की तरफ गई। दूर दूर तक न कहीं पानी था, न पेड़ पौधे ही हरे भरे थे, लेकिन उस गुफा के दरवाजे पर जो पेड़ पौधे और लताएं थीं, वे सभी हरे थे। एक आश्चर्य की बात और हुई कि उस गुफा में से अनेक पक्षी भीगे हुए परों के साथ बाहर निकल रहे थे। हनुमान जी ने यह देखा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि गुफा में से जो पक्षी बाहर निकल रहे हैं, वे तो भीगे हुए हैं। इसका अर्थ है कि इस गुफा में अवश्य ही पानी होगा। हम सभी को इस गुफा के अंदर चलना चाहिए और अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर वे सभी वानर योद्धा उस गुफा के अंदर प्रवेश करने लगे। गुफा में प्रवेश करते ही दूर दूर तक अंधकार ही अंधकार था, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तब उन सभी वानर योद्धाओं ने बिछड़ने या खोने के डर से एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उनको थोड़ा डर भी था कि इस गुफा में पता नहीं क्या होगा। उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं यह गुफा किसी मायावी दानव की न हो, जो कि हम अपनी प्यास बुझाने के लिए इस गुफा के अंदर जाएं और वह हमें अपना ग्रास बना ले। उन वानर योद्धाओं के मन में अनेक प्रकार के भय उत्पन्न हो रहे थे। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वे आगे ही बढ़ते जा रहे थे। यह कितनी बड़ी गुफा है, ये वानर योद्धा आपस में ही पूछ रहे थे, लेकिन वह गुफा लगभग 1 योजन लंबी थी। वे लोग पानी की तलाश में उस गुफा में आगे बढ़ते ही रहे। 1 योजन की दूरी लगभग 12.8 किलोमीटर मानी जाती है। जब वे सभी वानर योद्धा डरे हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए 1 योजन अंदर तक उस गुफा में चले गए, तब उन्होंने एक अद्भुत ही दृश्य देखा। इतनी दूरी तय करने के बाद उन्होंने देखा कि चारों तरफ हल्की सी लालिमा लिए हुए सुनहरा प्रकाश फैला हुआ था। एक तरफ बहुत सुंदर सुंदर वृक्षों से भरा हुआ उपवन दिखाई देने लगा। दूसरी तरफ सुनहरे पानी से भरा हुआ बहुत सुंदर सरोवर। उस सरोवर में तैरते हुए अनेक सुंदर सुंदर समुद्री जीव जंतु। एक तरफ बहुत सुंदर भवन बने हुए थे, जो सोने चांदी और बहुमूल्य धातुओं के बने हुए प्रतीत होते थे। चारों तरफ स्वर्णमय आभा थी, अर्थात चारों तरफ सुनहरा प्रकाश था। जब सुबह सूर्य उगता है, उस समय जो आसमान में प्रकाश हो जाता है, उसी तरह का प्रकाश उस गुफा के चारों तरफ था। सभी लोग बड़े आश्चर्य में पड़े हुए थे और अंदर ही अंदर भय भी लग रहा था कि वे ऐसे कौन से स्थान पर आ गए हैं। ऐसा स्थान उन्होंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। तभी सभी वानर योद्धाओं की दृष्टि सामने बैठी हुई एक तपस्विनी पर पड़ी, जिसके चारों तरफ दिव्य आभा बिखरी हुई थी। उसे देखकर सभी वानर योद्धा डरने लगे। उस तपस्विनी से पूछे कौन कि वह कौन है, उसका नाम क्या है। तभी हनुमान जी को सबने कहा कि एक बार आप ही जाकर पूछो कि यह तपस्विनी कौन है और इसकी यह क्या माया है। तब हनुमान जी उस तपस्विनी के पास जाकर हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहने लगे कि हे देवी, आप कौन हैं, आपका क्या नाम है और यह आपकी माया क्या है। हमें तो पता नहीं था। भूख और प्यास से हम लोग तड़प रहे थे। अपनी प्यास बुझाने के लिए ही हम इस गुफा में प्रवेश किए थे,
क्योंकि इस गुफा से पक्षी अपने पंखों को गीला किए हुए बाहर निकल रहे थे, तो हमने सोचा कि गुफा में अवश्य ही पानी होगा, इसलिए हम इस गुफा में प्रवेश कर गए। लेकिन हे देवी, इस माया को देखकर हमें बड़ा भय लग रहा है। हनुमान जी के ऐसा पूछने पर उस तपस्विनी ने कहा कि हे वानर योद्धा, तुम्हें चारों तरफ जो सुंदर सुंदर सुनहरे वृक्षों वाले वन, सुनहरे रंग वाला यह सरोवर और सोने चांदी आदि धातुओं से बना हुआ यह भवन और चारों तरफ फैला हुआ यह सुनहरा प्रकाश जो दिखाई दे रहा है, इसे मय नामक दानव ने अपनी माया से निर्मित किया है। उस मय नामक दानव ने हजारों वर्षों की कठोर तपस्या करके अनेक दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लिया था। उसके बाद फिर एक दिन हेमा नाम की अप्सरा उस दैत्य पर मोहित हो गई। वे दोनों मय दानव और अप्सरा हेमा इसी दिव्य स्थान पर निवास करने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद जब इंद्र को यह पता चला कि स्वर्ग की अप्सरा हेमा उस मायावी मय दानव के साथ इस स्थान पर रह रही है, तो उसे अपने सिंहासन का डर लगने लगा कि कहीं वह दानव जिसने हजारों वर्षों की कठोर तपस्या करके अनेक दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लिया था और साथ में स्वर्ग की अप्सरा हेमा भी उस पर मोहित होकर उसके साथ रहने लगी थी, तो कहीं किसी दिन वह मय नामक दानव स्वर्ग पर आक्रमण ना कर दे। इस कारण से इंद्र ने पहले ही उस दानव पर आक्रमण कर दिया और अपने वज्र का प्रहार करके उस दानव को यहां से भगा दिया। उसके बाद हेमा अप्सरा इस दिव्य स्थान पर ही रहती रही। वह मेरी सहेली थी। फिर उसने यहाँ का रखरखाव करने का दायित्व मुझे सौंप दिया। तब से यह स्थान मेरे अधिकार क्षेत्र में है। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। उसके बाद स्वयं प्रभा ने सभी वानरों को जलपान करने, अनेक स्वादिष्ट फल व भोजन खाने का आग्रह किया। जब सभी वानर योद्धाओं ने स्वादिष्ट भोजन कर लिया और जल पी लिया, उसके बाद उन्होंने गुफा के बाहर वाले स्थान पर घूमने का कारण बताया। उसके बाद उन सभी वानर योद्धाओं ने स्वयं प्रभा से आग्रह किया कि वह उन्हें इस गुफा से शीघ्र ही बाहर निकाल दे। तब स्वयं प्रभा ने उन सभी वानर योद्धाओं को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। सभी वानर योद्धाओं ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके बाद स्वयं प्रभा ने उन्हें पलक झपकते ही उस गुफा से बाहर निकाल दिया। बाहर निकलने के बाद भी उन सभी वानर योद्धाओं ने एक स्थान पर बैठकर विचार विमर्श किया कि 1 महीना जो सुग्रीव ने समय दिया था वह समाप्त हो चुका है। यदि हम बिना सीता की खोज किए हुए सुग्रीव के पास पहुंचे तो वह हमें मृत्युदंड भी दे सकते हैं। अब हम क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा कुछ विचार करते हुए सभी लोग बड़े दुखी हो रहे थे। अब आगे क्या हुआ यह आगे बताएंगे। धन्यवाद।